हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सी अलग अलग पोस्ट पर भर्ती की जाती है जिनके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए जाते हैं। उन्हीं में से एक पोस्ट है बैंक पीओ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। आज हम इस वीडियो में एसबीआई बैंक पीओ आप कैसे बनते हैं फुल डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। एसबीआई बैंक पीओ से रिलेटेड या बैंक पीओ बनने से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट रहेगा रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। बैंक पीओ बनने के लिए क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रहती है, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस या एग्ज़ाम पैटर्न हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है माइनस मार्किंग, एप्लीकेशन फीस, सैलरी, प्रोविजन पीरियड। सो ये सब हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। एज लिमिट में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या रिलैक्सेशन मिलता है। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि बैंक की जॉब के लिए आपको दो तरह से एप्लीकेशंस इनवाइट किए जाते हैं या आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो IBPS एंड सेकेंड है SBI। IBPS सभी बैंक्स की भर्ती के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है या एप्लीकेशंस इनवाइट करती है। SBI के द्वारा भी एप्लीकेशंस इनवाइट किए जाते हैं। आप SBI में PO बनना चाहते हैं या क्लर्क बनना चाहते हैं तो SBI के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आप SBI की ऑफिशियल साइट से इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या IBPS के थ्रू भी भर्ती की जाती है, उसके भी नोटिफिकेशंस आउट होते हैं, एप्लीकेशंस इनवाइट किए जाते हैं। आप IBPS के थ्रू जो एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो आप दोनों ही तरह से बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। बैंक पीओ का फुल फॉर्म होता है प्रोविजनरी ऑफिसर। बैंक में पीओ की पोस्ट या प्रोविजनरी ऑफिसर की पोस्ट जूनियर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर की तरह ही होती है। अब हम जानेंगे अगर आप SBI बैंक में पीओ बनना चाहते हैं देन क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रहती है। अगर आप बैंक पीओ बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट बैंक पीओ एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BA किया है, BCom किया है, BSc किया है या इंजीनियरिंग में आपने बैचलर डिग्री ली हुई है देन आप SBI बैंक पीओ या IBPS बैंक पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या आपने एग्ज़ाम दे दिया है और आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तब भी आप बैंक पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू रहता है तब तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। एक डेट फिक्स कर दी जाती है जो कि आपको नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया जाएगा। उस डेट तक आपका जो एग्ज़ाम है, आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं देन आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एज लिमिट क्या रहती है। SBI बैंक पीओ बनने के लिए क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, तो इसमें जो मिनिमम एज है वो है 21 साल एंड मैक्सिमम 30 साल। 21 से 30 साल तक आप SBI बैंक पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो ये आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। आप जनरल कैटेगरी से हैं, SC/ST कैटेगरी से हैं या फिर आप OBC कैटेगरी से हैं। आप जिस भी कैटेगरीज के PWD कैंडिडेट हैं देन आपको 10 साल से 15 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन रहता है। आप जिस कैटेगरी से हैं उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तब 21 से 30 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो SBI बैंक पीओ या हम कहें बैंक पीओ के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है 3 स्टेप में रहता है, 3 फेजेस में रहेगा। फर्स्ट प्री एग्ज़ाम, सेकेंड मेंस एग्ज़ाम एंड लास्ट में थर्ड स्टेज जो रहती है वो है इंटरव्यू की। इन 3 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होता है। अगर हम प्री एग्ज़ाम देखें तो आपका जो प्री एग्ज़ाम रहता है उसमें आपको टाइमिंग 1 घंटे की दी जाती है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। क्वेश्चंस अगर देखें टोटल क्वेश्चंस 100 है एंड मार्क्स 100, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 1 घंटे की टाइमिंग आपको प्री एग्ज़ाम में दी जाती है। इसमें जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो इंग्लिश,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी से किए जाते हैं। 3 पेपर्स होते हैं एंड माइनस मार्किंग भी रहती है जो कि 0.25 या 1/4 हम कह सकते हैं, इसमें माइनस मार्किंग होती है। सो आपको आंसर केयरफुली देना होगा। प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहते हैं। मेंस एग्ज़ाम 2 सेक्शन में होता है, फर्स्ट ऑप्शनल एंड सेकंड डिस्क्रिप्टिव रहता है। इसमें टोटल जो पेपर होते हैं मेंस एग्ज़ाम में 5 पेपर होते हैं, जिसमें से ऑप्शनल सेक्शन में आपके 4 पेपर रहेंगे, जिसके लिए टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाती है, 3 घंटे की टाइमिंग दी जाती है एंड 155 क्वेश्चंस रहते हैं जिनकी मार्किंग 200 रहती है। एंड जो ऑप्शनल सेक्शन होता है उसमें जो क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं वो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके अलावा जो सेकंड सेक्शन है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है मेंस एग्जाम का ही। जैसा कि मैंने बताया 2 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट ऑप्शनल एंड सेकंड डिस्क्रिप्टिव पेपर। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है उसमें मार्किंग रहती है 50 मार्क्स का ये होता है, जिसमें आपको टाइमिंग 30 मिनट की दी जाती है। अब ये जो एग्ज़ाम है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना होता है। इसके अलावा जो प्री एंड मेंस एग्जाम का जो ऑप्शनल रहते हैं वो आप हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में दे सकते हैं, जिसमें भी आपको सूटेबल रहता है। मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और ये जो इंटरव्यू है उसकी मार्किंग रहती है 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। जो प्री एग्ज़ाम होता है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। जो फाइनल मेरिट तैयार की जाती है वो मेंस एग्ज़ाम के दोनों ही सेक्शन डिस्क्रिप्टिव एंड ऑप्शनल। सो मेंस एग्ज़ाम की जो मार्किंग रहेगी वो एंड इंटरव्यू में जो मार्किंग रहती है उसके बेस पर जो फाइनल मेरिट्स तैयार की जाती है, जो सिलेक्शन रहता है फाइनल, वो इन दोनों ही फेजेस पर डिपेंड करता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को ट्रेनिंग दी जाती है कोर्स के थ्रू। एक कोर्स होता है जिसके थ्रू आपको बेसिक बैंकिंग नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा बॉन्ड भी देना होता है। लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसके बेस पर अगर हम देखें तो इसमें 2 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड था, जिसके लिए 3 इयर्स रखा गया था ड्यूरेशन। एंड इसके बाद आपका 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड भी रहता है। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब इसमें अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की देखें, क्या एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है, तो लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस थी जनरल कैंडिडेट के लिए 750 था, जिसमें जनरल कैंडिडेट, EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए था। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट थे उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस माफ था, लाइक SC, ST या PWD कैंडिडेट। इनको एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी थी, ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है। नेक्स्ट हम जानेंगे बैंक PO की सैलरी क्या रहती है। तो SBI बैंक PO की जो सैलरी है, बेसिक पे 23,700 है। इसके अलावा जो अलाउंसेस रहते हैं, मिलते हैं, वो ऐड होने पर 42,000 पर मंथ सैलरी बनती है। तो बैंक PO की सैलरी भी अच्छी खासी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से और जब भी वैकेंसीज आती हैं आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जाना बैंक PO आप कैसे बन सकते हैं, क्या पूरी प्रोसेस रहती है, आपको SBI बैंक PO बनने के लिए आपको अप्लाई कहाँ करना होता है, या किस तरह से आप 2 तरह से नोटिफिकेशंस आउट होते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। थैंक यू।